हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सेट्स फिनिश हो गया है। टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन से पहले रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन बताती हूँ। रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो देखिए, उसमें रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। रिलेशन जो होता है वो सब छोटा होगा या इक्वल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के, लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं होगा। रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। अब सेट रिलेशन कब कहलाएगा? जब वो 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर देगा। इफ 3 properties are satisfied। फर्स्ट क्या है? रिफ्लेक्सिव। नेम से ही पता है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स इफ अगर दोनों सेम हैं, ए बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन को, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को, 2 5 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे? इट इज ए रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुई फर्स्ट? सेकेंड, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर हम रिलेशन में से ले रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर बी ए भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तब हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। इसका एग्जांपल समझेंगे। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, इफ़ लेके चली हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे। इफ़ का मतलब है मैंने रिलेशन में से लिया और फिर मैं देखूँगी कि 2 1 भी बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन को। फिर जो भी रिलेशन बनाया, रिलेशन का सेट बनाया है, उसमें चेक करूँगी कि 2 1 भी कर रहा है क्या। ये मैंने उसी में से लिया है, ये मैं चेक करूँगी। अगर ये भी बिलोंग्स कर रहा है, इट मीन्स वो सिमेट्रिक है। थर्ड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसकी कंडीशन क्या है? हम 2 थिंग्स लेंगे इसमें से, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये कॉमन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कॉमन होना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? बिलोंग्स टू रिलेशन ए सी। ये दोनों हम रिलेशन में से लेंगे और ये चेक करेंगे। अगर ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तब हम कहेंगे कि यह एक ट्रांजिटिव है। अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, तब बोलेंगे कि रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक, थर्ड है ट्रांजिटिव। अगर तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तब हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, इट मीन्स वो रिलेशन नहीं है। तब हम क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट ए रिलेशन। इट इज़ नॉट ए रिलेशन। क्लियर हुआ? अब रिलेशन का एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, क्लास 12th में भी आता है
और BCA सेकेंड सेमेस्टर में भी आता है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आर बी ए रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर आई, इंटीजर का सेट है, इंटीजर का सेट बोलते ही आपको इंटीजर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इंटीजर के सेट में कौन कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और जीरो भी इंक्लूड रहता है। डिफाइंड बाय रिलेशन इज इक्वल टू आर एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, वाई बिलोंग्स टू भी इंटीजर, तो उसका मोड का दोनों का डिफरेंस किसके डिविजिबल होना चाहिए, 8 के डिविजिबल होना चाहिए। तो प्रूफ करो कि आर क्या है, एक इक्वलेंस रिलेशन है। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, और एक्स इसमें भी डिफाइन कर दिया है कि दोनों क्या कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं और जो इनका मल्टीपल का मोड आएगा वो किसके डिविजिबल होना चाहिए, 8 के। तो हम रिलेशन बना लेंगे ऐसे, बनाओ, दोनों का डिफरेंस 8 का मल्टीपल हो, 8 की टेबल में आता हो। तो मैंने ले लिया 8, क्योंकि इसको अगर माइनस करेंगे तो 0, और 0 क्या आता है, 8 की टेबल में आता है, नहीं आता, पक्का। आप जब ये टेबल स्टार्ट करते हो तो 1 से करते हो, 0 से नहीं करते कभी, है ना। 8 0 0, तो 0 क्या आ रहा है, 8 की टेबल में आ रहा है, हमेशा 1 से करते हो क्योंकि 8 0 0 होता है, 7 0 0 होता है, इसलिए 0 बार बार नहीं लिखती। 8 ले लिया, उसके बाद में 8 0 या 0 8 कर लो, क्योंकि मोड है, हमेशा क्या आनी है, पॉजिटिव वैल्यू आनी है। तो 0 में से 8 माइनस कर दो या 8 में से 0 माइनस कर दो, एक ही बात है, 8 ही आएगा, और 8 की टेबल में 8 आता है। 8 16 24 16 8, बनाते चले जाओ इसी तरह से, 8 24 एटसेट्रा, और भी आगे जितनी आपको नीड है उसका रिलेशन बना देना है। अब फर्स्ट आपको क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, ये रिफ्लेक्सिव है क्या। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू करना चाहिए रिलेशन को। अब ए यानी कि दोनों सेम, 8 8 हो रहा है रिलेशन, क्यों, क्योंकि इसका जो मोड का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0, और 0 क्या मल्टीपल है, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ बाई 8, तो क्या हो गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, रिलेशन में से लेंगे ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर बी ए भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को तो फिर बोल देंगे हम कि वो सिमेट्रिक है। अब ए बी कोई भी लो, 8 16 बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में से ले लिया। अब मैं चेक करूँगी 16 8 भी रिलेशन में है क्या, बिल्कुल है, इट मीन्स ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड क्या है, बोलो, ट्रांजिटिव एंड लास्ट। ट्रांजिटिव में क्या प्रूफ करते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो फिर चेक करेंगे कि ए सी भी कर रहा है क्या। तो देखो 8 16 16 24, 8 और 16 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को, 16 24 भी कर रहा है बिलोंग्स रिलेशन को, ये दोनों सेम ले लिए।
अब चेक करेंगे, देन 8 और 24 भी कर रहा है क्या रिलेशन को? 8 में से यहीं पे चेक कर लो, चाहे 8 में से 24 माइनस कर दो, कितने बचे? 14 में से 8 16, और 16 क्या है? मल्टीपल है किसका? बाय 8 का। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और तीनों होते हैं तब क्या होता है कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।